सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुनाहों से बचने के तरीक़े, इसमें आज हम बात करेंगे उस तरीक़े की कि जिसमें बयान किया गया है कि इंसान अगर बावज़ू रहे तो वो अपने आप को गुनाहों से बचा पाता है। यानी गुनाहों से बचने का एक तरीक़ा ये भी है कि इंसान बावज़ू रहा करे। इंसान जब बावज़ू रहता है तो शैतान उस पर हावी नहीं होने पाता, गलबा नहीं पाता है। और ये चीज़ें वारिद हुई हैं हदीसों में भी कि जब इंसान बावज़ू रहता है तो उसके जहन में गुनाह के मुतालिक उसका ख़ुद ख़याल नहीं आता और ख़ुद उसका दिल नहीं चाहेगा कि वो गुनाह की तरफ बढ़े, बल्कि जब वो बावज़ू रहता है तो उसका जहन जो है वो नेकियों की तरफ बढ़ता है। अगर और शैतान भी जो वसवसे डालने की कोशिश करता है, इंसान के पास आता है और जहनों में वसवसे डालता है, तो इसकी एक वजह यह भी होती है कि इंसान जो तहारत से नहीं है, या इंसान पर अगर गुस्ल वग़ैरह वाजिब उसमें वो ताख़ीर कर रहा है, या अपनी वो पाकीज़गी से, अपनी तहारत से दूर है, गंदगी से रहता है, तो शैतान वसवसे ऐसे पर और ज़्यादा उसके दिलों में डालता है और उस पर गालिब आने लगता है। और इसके बरअक्स अगर इंसान बावज़ू रहता है, वज़ू से रहता है, तो इसका फ़ायदा होता है कि शैतान उसके करीब नहीं आ पाता, उस पर गलबा नहीं पाता है। शैतान वसवसे अपने उसके जहन में डालकर उसे वरगला नहीं पाता। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर इस बात पर इंसान को यकीन ना हो तो वो ख़ुद इस बात का जायज़ा ले, नोटिस करे, नहीं अगर ज़्यादा तो कम अज़ कम शुरू में वो कोशिश करे और एक ट्राई करे कि एक महीना, कम अज़ कम एक महीना बावज़ू रह करके देख ले। अगर वज़ू बीच में टूट जाए तो फिर से वज़ू कर ले इंसान, यानी बावज़ू मुस्तकिल एक महीना रह करके इंसान देखे तो वो ख़ुद महसूस करेगा कि उसके नफ्स में कितनी तब्दीली आ रही है। उसका ख़ुद दिल नहीं चाहेगा कि वो किसी गुनाह को अंजाम दे, कोई बुराइयाँ करे, वो खुद उसका दिल वहाँ पर नहीं लगेगा, वो उठकर वहाँ से हट जाएगा। कोई इंसान कुछ गलत बातें उसे सुना रहा होगा, वो उसका दिल ना चाहेगा कि वो पलट कर किसी को गलत सुनाए। किसी के हक़ तलफ़ी का मामला हो, उसका ख़ुद दिल ना चाहेगा किसी के हक़ को मारे, बल्कि वो इस हक़ की जानिब बढ़ेगा, सच की तरफ आएगा। इंसान ख़ुद नेकियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, उसे गुनाह बुरे लगने लगेंगे, उनसे, उन बुराइयों से, उन गुनाहों से उससे एक चिढ़ पैदा होने लगेगी। तो लिहाजा ये बावज़ू रहने का फ़ायदा है कि जब इंसान बावज़ू रहता है, उसका एक फ़ायदा इंसान को ये मिलता है कि वो गुनाह से दूर होता चला जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बावज़ू रहना उम्र की ज़्यादती का सबब है। यानी एक फ़ायदा ये हमें मिल रहा है कि बावज़ू रहने से इंसान नेकियों की तरफ बढ़ता है, वो गुनाह करने का उसका दिल नहीं चाहता। और दूसरा क्या फ़ायदा कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो इंसान बावज़ू रहता है उसकी उम्र की ज़्यादती का सबब, यानी उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसकी उम्र लंबी हो जाया करती है। खुदावंद आलम उसे उम्र का भी तोहफ़ा इनायत फरमाता है। और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि और जहाँ तक हो सके तुम शब व रोज़ बावज़ू रहो। अगर इस हालत में मर गए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ज़्यादातर कोशिश ये करो कि शब व रोज़ बावज़ू रहो। रात का वक्त हो, रात में सोने से पहले इंसान वज़ू करके सो जाए तो हदीसों में वारिद हुआ है पूरी रात उसकी इबादत में शुमार होती है अगर वो वज़ू करके सो जाता है। दिन भर वज़ू से रहे, अगर वज़ू टूट जाए, कोई ऐसा मामला पेश आए, वज़ू टूट गया, तो उसके बाद वो फ़ौरन वज़ू कर ले। रसूल खुदा फरमाते हैं जो इस चीज़ के मुतालिक ख़याल करता है और शब व रोज़ बावज़ू रहता है, तो अगर वो इस हालत में मर जाए, इंसान वज़ू से है और इस हालत में उसे मौत आ गई, तो क्या फ़ायदा मिला उसे कि वो शहीद माना जाएगा, उसकी मौत शहादत की मौत होगी, यानी शहीदों में उसका शुमार होगा। शहीदों के लिए कितना बड़ा फ़ायदा, कितना बड़ा अज्र व सवाब खुदावंद आलम ने रखा है कि वो खुदा के घर से रिज़्क़ पाते हैं। वो ज़िंदा हैं, उन्हें मुर्दा तसव्वुर न किया जाए। तो लिहाजा अगर एक इंसान
जो कि शमशीर लेकर जिहाद के लिए मैदान जंग में नहीं आया, लेकिन अगर इन चीज़ों का ख्याल रखता है, बावजू हमेशा रहता है, और मौत तो यकीनी है कि आनी ही आनी है, हम वक्त नहीं जानते, वो खुदा के इल्म में है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिशें कर सकते हैं कि ना जाने किस वक्त मौत आ जाए, लिहाजा अपने आप को हर लम्हा ऐसा तैयार रखना है। बावजू रहे इंसान और ऐसे आलम में मौत आ गई तो गोया वो शहादत की मौत उसे मिलेगी, उसका मकाम, उसे शहीद का मकाम मिलेगा। इतना बड़ा फ़ायदा इंसान को हासिल हो रहा है। मज़ीद एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सख्ती की हालत में कामिल वज़ू करना गुनाहों का कफ़ारा है। और आपने फिर ये भी फरमाया कि जिसने अच्छी तरह वज़ू किया, ख़ताएँ उसके जिस्म से ख़ारिज हो जाती हैं, यानी जो सही तरीक़े से गुस्ल करता है उसके जिस्म से गुनाह या ख़ता जो है वो ख़ारिज हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। फिर आपने फरमाया कि जो शख्स भी वज़ू के लिए हरकत करता है उसके आज़ा और जवारे से गुनाह झड़ जाते हैं। फिर आपने फरमाया कि वज़ू के माना क्या हैं। वज़ू के माना है कि जब तुमने अपने हाथों को बर्तन में रखा और बिस्मिल्लाह कह दिया तो जो गुनाह तुमने हाथ से अंजाम दिए हैं वो दूर हो जाते हैं। जब तुमने अपना चेहरा वज़ू के लिए धोया तो जो गुनाह तुम्हारी आँखों और ज़बान से सरज़द हुए हैं वो धुल जाते हैं। ये रसूल खुदा फरमा रहे हैं। फिर आप फरमाते हैं कि और जब सर और पैरों पर मसा करते हो तो जिन गुनाहों की तरफ तुमने कदम बढ़ाए थे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है फ़ायदा जो वज़ू से तुम्हें हासिल होता है। कितना बड़ा फ़ायदा कि इंसान गुनाह से बचेगा भी कि आगे आइंदा भी वो गुनाह नहीं कर सकता, और साथ साथ जब वो वज़ू करता है तो जो उसके गुज़िश्ता गुनाह हैं, पिछले गुनाह हैं, उसे भी परवरदिगार आलम इस तरह से बख्श दिया करता है, माफ़ कर दिया करता है। और एक इसके बारे में एक छोटी सी दलील और पेश कर दूं कि किसी ने एक नेक और साले इंसान को मरने के बाद देखा, उसको ख्वाब में देखा कि उनका चेहरा बहुत पुरनूर है और वो बहुत बेहतरीन मकाम पर जन्नत की चहलकदमी कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं। उसने पूछा ख्वाब में उस मरहूम से कि आपने दुनिया में कौन सा ऐसा काम अंजाम दिया है जिसकी वजह से इस मकाम तक आप पहुँचे हैं। उसने बयान किया, मरने वाले ने, जो कि उस ज़िंदा शख्स के ख्वाब में आए हैं, उन्होंने बयान किया कि मुझे ये फ़ायदा और ये तमाम ऐशो इशरत, ये तोहफ़े ताए खुदावंद आलम ने इसलिए अता फ़रमाए हैं क्योंकि मैं दुनियावी ज़िंदगी में बावज़ू रहा करता था। यानी बावजूद रहने की बिना पर इंसान को ये फ़ायदा हासिल होता है कि जब वो बावजूद रहा तो जाहिर सी बात है कि नेकियों की तरफ उसका दिल माइल होगा, बुराइयां करने का उसका दिल चाहेगा नहीं। तो अब जब ऐसी कैफियत हो जाए, जब ऐसे हालात हो जाएंगे तो यकीनन ये हालात वो हैं कि जो खुदावंद आलम पसंद करता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो परवरदिगार आलम चाहता है कि उसके बंदों में पाई जाएँ कि वो गुनाह से दूरी अख्तियार करे और नेकी की तरफ बढ़े। तो बावजूद रहने से उसका ये मकसद हासिल हो जाता है। लिहाजा इंसान बावजू रहे तो वो अपने आप को गुनाहों से बचा पाता है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसमें बुराइयां बहुत बढ़ जाएंगी। जब तुम उस ज़माने को पाओ तो बावजू रहा करो। हम आज भी देख रहे हैं कि ज़माने में हर तरफ जहां निगाहें दौड़ाएं एक नई बीमारी, एक बुराई जन्म ले रही है, और वो बुराइयां ऐसी कि कभी बाज़ औक़ात हमने सुनी नहीं होती। आज नई नई ऐसी बुराइयां ज़माने में आम हो गई, गुमराही बहुत ज़्यादा फैल गई है, माशरे में गुनाह बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे आलम में कि हम भी हो सकता है उन गुनाहों का शिकार हो जाएं, उन बुराइयों का शिकार हो जाएं, हम अपने आप को उन गुनाह से, उन बुराइयों से बचाना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बावजू रहें। एक बेहतरीन रास्ता है कि इंसान बावजू रहे तो उसको अपने आप को गुनाह से बचाने का एक रास्ता मिल जाता है। खुदावंद आलम हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए कि हम अपने आप को इस एतबार से गुनाहों से बचाते चलें, हम बावजू ज़्यादा से ज़्यादा रहा करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।